किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए मिलकर के साजिश करना यानी कॉमन कॉन्फ्रेंसी का मामला गुनाह के श्रेणी में आता है। ऐसे मामले आईपीसी की धारा 120A और 120B में प्रावधान दिया गया है। जिस मामले में आरोपियों की संख्या एक से अधिक होती है उसमें पुलिस एफआईआर में 120A या 120B का मुकदमा दर्ज करती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आईपीसी की धारा 120B क्या होता है और साथ ही ये भी बताने वाला हूं कि आईपीसी की धारा 34 क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति पर धारा 34 या 120B लगा है तो उसमें कैसे जमानत मिलती है या उससे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए कई लोग साजिश करते हैं तो आम तौर पर पुलिस एफआईआर में धारा 120A का जिक्र जरूर करती है। यह जरूरी नहीं है कि आरोपी खुद अपराध को अंजाम दे। किसी भी साजिश में शामिल होना भी कानून की निगाह में गुनाह है। ऐसे में साजिश में शामिल शख्स यदि फांसी, उम्र कैद या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने की आपराधिक साजिश में शामिल होता है तो धारा 120B के तहत उसको भी अपराध करने वाले के बराबर सजा मिलेगी। अन्य मामलों में यह सजा 6 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों से सजा दी जा सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि धारा 34 में क्या प्रावधान दिया गया है। धारा 34 में किसी अपराध की सजा का प्रावधान नहीं दिया गया है, बल्कि इस धारा में एक ऐसे अपराध के बारे में बताया गया है जो किसी अन्य अपराध के साथ किया गया हो। कभी किसी भी आरोपी पर उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध में केवल एक ही धारा 34 का प्रयोग नहीं हो सकता है। यदि किसी आरोपी पर धारा 34 लगाई गई है तो उस व्यक्ति पर धारा 34 के साथ कोई अन्य अपराध की धारा अवश्य लगाई जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अनुसार यदि किसी आपराधिक कार्य को एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा उन सभी के सामान्य आशय को अग्रसर बनाने में किया जाता है, ऐसे अपराध में सभी अपराधियों के इरादे एक समान होते हैं और वे अपने कार्य को अंजाम देने के लिए पहले से ही आपस में उचित प्लान बना चुके होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति उस आपराधिक कार्य को करने के लिए सभी लोगों के साथ अपना दायित्व निभाता है तो ऐसी स्थिति में अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सजा का कुछ इस प्रकार हकदार होता है मानो वह कार्य अकेले ही किया हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि धारा 34 के अपराध में बचने के लिए एक वकील की जरूरत क्यों होती है। भारतीय दंड संहिता में धारा 34 का अपराध किसी व्यक्तिगत अपराध की बात नहीं करता है, किंतु यह धारा किसी अन्य अपराध के साथ लगाई जाती है। इस धारा के अपराध में शामिल होने वाले सभी आरोपियों को एक समान सजा देने का प्रावधान होता है। भले ही अपराध करने के लिए शामिल होने वाले सभी लोगों में से किसी एक ने भी अपराध को अंजाम दिया हो, ऐसे अपराध से किसी भी आरोपी का बच निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसमें आरोपी को निर्दोष साबित कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसे विकट परिस्थिति से निपटने के लिए केवल एक आपराधिक वकील ही ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी भी आरोपी को बचाने के लिए उचित रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है और अगर वह वकील अपने क्षेत्र में निपुण वकील है तो वह आरोपी को उसके आरोप से मुक्त भी करा सकता है और सामान्य आशय को अग्रसर करने के कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य जैसे मामलों में कोई उचित तरीके से सुलझा सकता हो, जिससे आपके केस को जीतने के अवसर और भी बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस धारा को कम नहीं समझना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति पर यह छोटा धारा लग जाता है तो वह सरकारी नौकरी में बैठने के योग्य नहीं रह जाता है और भविष्य पर भी उसके सवाल खड़े होते हैं और इसलिए आपको यही समझदारी होनी चाहिए कि ऐसे मामले में आपको एक अच्छा वकील नियुक्त करना चाहिए जो ऐसे मामले को सुलझा सके। दोस्तों, आज आपने जाना कि धारा 120A क्या होता है और 120B क्या होता है और धारा 134 क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद
पसंद आओ तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।